नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश कजोर एक बार फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मिस्टर तेज सिंह जी को। क्या परेशानी है इनको, इनकी जुबानी सुनते हैं, कितने टाइम से दिक्कत रही है, कैंसर से पीड़ित है ये। तो एक बार फिर आप अपना नाम बता के हमारे देखने वाले जो भी दर्शक हैं उनको। तेज सिंह जी नाम है इनका। तो तेज सिंह जी, कब से आपको पता पड़ा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको हुई है कैंसर की? पेन हो गई थी, मैंने जो निकलवाए थे तो उसके बाद मेरे बाद पता पड़ा कि उनको कैंसर हो गया। अच्छा, तो आपने कोशिश की किसी हॉस्पिटल में, कहीं डॉक्टर के पास में जाकर कि कोई इसका किसी तरह से ट्रीटमेंट लिया जाए? गए थे सर, सब जगह ट्रीटमेंट कराया, सबने बड़ा करके बोले इससे कोई इलाज नहीं। अच्छा जी, ठीक है। अभी परेशानी क्या है बताएंगे मुझे? क्या दिक्कत क्या रहती है? गले पे दर्द करती है, मतलब रात को दूध पे आ रहा दर्द करना, गोली दवाई मतलब डॉक्टर देते नहीं, बोला इसकी कोई गोली दवाई है नहीं। अच्छा, तो तेज सिंह जी के अनुसार इनको प्रॉब्लम अभी कुछ ही समय पहले से हुई है। इनकी सिस्टर पास में बैठी हुई है, पुष्पा जी, इनसे कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा। पुष्पा जी, आप बताएंगे कि किस तरह से आपको पता पड़ा कि आपके ब्रदर को कैंसर हो चुका है? सर इसके पहले मेद थी गले में, तो उसका ऑपरेशन बोला था। मैंने दीपमाला हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था। तो वहाँ पे सर ने बोला कि मेद निकल जाएगी। वहाँ पे ऑपरेशन कराया, उसके 5-7 दिन बाद भैया बोले कि पेन होता है मेरे कान में, गले में, खाया पिया नहीं जाता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दोबारा दिखवा देते हैं आपको। और दिखवाया तो उन्होंने बोला कि ये मेद की वजह से नहीं है, आप ऐसे करो गले नाक वाले डॉक्टर को दिखवाओ। तो वहाँ पास में गोयल हॉस्पिटल है पलंग में, वहाँ पे मैंने दिखवाया। तो उन्होंने बोला कि इसकी जांच होएगी। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप जांच करो। जांच के लिए 10-12 दिन के लिए रिपोर्ट बोला कि 10-12 दिन में रिपोर्ट आएगी जयपुर से। जैसे ही रिपोर्ट आई, मालूम पड़ा कि इनके लेफ्ट साइड में कैंसर है। अच्छा, तो जब रिपोर्ट नहीं थी उससे पहले कोई गांठ या किसी तरह की कोई परेशानी इनको हुआ करती थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला था। हाँ जी। पेन बोलते थे भैया कि पेन हो रहा है मेरे, और खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बोलो पेन ज़्यादा हो रहा है, खिलाऊं नहीं आ रहा है मुझसे, और वो पेन मेरे कान तक जाता है। अच्छा, तो ऑपरेशन जब इनका हुआ था उस समय जो वो सिस्ट था इनको, उसकी जांच नहीं हुई थी या होने के बाद में हो गई थी? नहीं, वो पहले जांच नहीं हुई थी, ऑपरेशन हो गया था, कवर भी होने आ गया था। वो जो गांव हुआ था ऑपरेशन वाला, हाँ जी। वो कवर भी होने आ गया था। उसके बाद ये बोले कि मुझसे खाया पिया नहीं जाता, पेन रहता है। मैंने बोला इससे हो रहा है, बोले शायद इसी से हो रहा है। तो वहाँ पे जाके मैंने दोबारा दिखाया, तो सर ने बोला, अशोक मेघवाल सर है वहाँ पे जी, उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। आप वहाँ पे गले नाक कितना टाइम हुआ होगा ऑपरेशन और आपको पता पड़ने के बीच में? ऑपरेशन करा दिया, उसके ये मान लो कि 15 दिन बाद ही है ना, मतलब जो रिपोर्ट आई थी, हाँ, 10-12 दिन वो लगे थे रिपोर्ट आने में। तो 15 दिन मान लो, 15 दिन कंप्लीट होने के बाद हमें रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि भैया के लेफ्ट साइड में कैंसर है। तो पर्टिकुलर इस जगह का बायोप्सी हुई थी क्या, यहाँ से कुछ? हाँ, वो वहाँ पे जब सैंपल लिया गया था, मुंह के अंदर से सैंपल लिया गया था। अच्छा अच्छा, फिर वो जयपुर गई थी जांच। इनकी माताजी भी पास में बैठी हैं। हाँ माताजी, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे, मतलब आपको जब पता पड़ा, आपने ट्रीटमेंट भी करवाया, हाँ, और ये ऑपरेशन भी हो गया, हाँ, उसके बाद में पता पड़ा कि इनको कैंसर है? ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ा था। हाँ जी। मैं तो यूँ कहती थी भैया तू खाना क्यों नहीं खाता है,
तो इनने बोला मेरे से गले में मेरे प्रॉब्लम है, मेरे से नहीं खाया जाता है खाना, और आप मुझे किसी डॉक्टर के दिखाओ। तो हाँ जी। हम इसको डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर के ले गए। तो अब मैं इतना समझती नहीं हूँ डॉक्टर साहब, और ये मेरी बच्ची गई थी, ये समझती है सब कुछ। तो मैं से बोला मम्मी तुम नहीं समझती हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तो आप नहीं समझोगी, मैं जाती हूँ भैया के साथ और मैं बता दूँगी। तो इसी ने मुझे बताया था ये कि इसके गले में कैंसर है। ठीक है जी। तो मैं इतना चाहूंगा कि पुष्पा जी को दिया जाए। पुष्पा जी आप बताएंगे कि जब मालूम पड़ा आपको, उसके बाद में आपने क्या प्रयास किए अपनी तरफ से इलाज लेने के लिए? सर जब मुझे मालूम पड़ा था तो कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, कि कभी इस बीमारी के बारे में सोचा नहीं हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बीमारी ऐसी है ना। बीमारी ऐसी है, कभी हमने सोचा नहीं हमारे परिवार में ऐसा किसी को हो जाएगा। तो मैं खुद भी एकदम से घबरा गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि घर वालों को मैं एकदम से कैसे बताऊं। मैंने करीब 1-1.5 मंथ मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैं खुद प्रयास करती रही, डॉक्टरों से सलाह लेती रही। मैंने जेलन हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, वहाँ पे दिखाया, प्राइवेट भी दिखाया। लेकिन सबों ने मुझे एक ही राय दी कि बेटा आप इसको छिड़ाओ मत, जैसे मतलब छेड़ देंगे इसको। अच्छा। अगर मैंने बोला सर ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करके निकाल दो, जैसे भी ट्रीटमेंट इसका होता है वैसे निकाल दो, ताकि ये जी सके, इसका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से उनने एक ही राय दी कि देखो जीवन तो सबका महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो इनको बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, ये ऐसी जगह है कि हम इसको छेड़ नहीं सकते, और बेटा आप गलती से छेड़ा मत लेना, प्राइवेट डॉक्टर वाले कई बार पैसों की लालच में छेड़ देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कोई सलाह दी आपको कि इनकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाए, कोई सिखाए वगैरह के लिए कुछ कहा? हाँ जी, हम जेलन हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सलाह दी कि बेटा इसके कीमोथेरेपी कराओ आप। तो मैंने बोला सर कीमोथेरेपी से होगा क्या? बोले कि इसका एक ही इलाज है, बस सिकाई होगी, और ये जैसे खा रहे हैं पी रहे वो चलता रहेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका, ये बोला था। अच्छा, उसके बाद में आपने मना किया कि नहीं करवानी हमको कीमोथेरेपी कुछ? हाँ मैंने मना करा, सर को भी मना कर दिया था कि सर वो तो मैं नहीं कराऊंगी। घर पे आके भी बताया तो एक बार इसने जिद करी कि मुझे जयपुर दिखा दो SMS हॉस्पिटल। मैंने ठीक है वहाँ दिखा देते हैं, क्या पता वहाँ से कुछ सलाह मिल जाए। तो वहाँ पे भी दिखाया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने एक ही सलाह दी कि आप फालतू यहाँ पे आए हो पैसा लगा के, आप आपका जेलन हॉस्पिटल है सबसे बढ़िया, वहाँ पे कीमोथेरेपी कराओ, क्योंकि यहाँ पे भी आप रुक के कीमो ही थेरेपी करा पाओगे, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है कि पेन की टेबलेट दे दे कि कैंसर की टेबलेट दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनके अनुसार अगर माने तो करीब 7-8 महीने पहले आपको इसका पता पड़ा। हाँ जी सर। सिस्ट इनको हुआ था पीछे इसी साइड में, और उसका ऑपरेशन उन्होंने करवाया सिस्ट का। उसके 15 दिन के बाद में इनके अनुसार पता पड़ा, कोई रिपोर्ट आई कि इनको कैंसर है, और फिर जैसे सभी प्रयास करते हैं इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कि कुछ किया जाए, सो डॉक्टरों से भी मिले और इनको सलाह दी गई कि कीमोथेरेपी करवा दी जाए, लेकिन इन्होंने उस कीमोथेरेपी को करने से मना किया। और उसके बाद में फिर किस तरह से मतलब घर पे ही थे? हाँ जी सर। कहीं और कुछ दवा वगैरह आपने दी इनको पहले किसी कहीं से? ऐसे तो कीमोथेरेपी नहीं कराई वैसे तो। हाँ जी, और कहीं लेकर गए? आयुर्वेदिक दवा, जैसे यूपी है एक, जी हाँ, वहाँ पे कोई गांव था, वहाँ पे हमने इसको देसी दवा दिलाई जी। तो उससे कुछ फर्क आपको लगा? 10 दिन दिलाई तो इसको पेन में आराम था। अच्छा जी। फिर जैसे 10 दिन कंप्लीट हुए, हम दोबारा दवा लेने वहाँ गए, फिर वो दवा लेके आए थे, वो दवा जैसे ही स्टार्ट करी तो वो काम करना बंद कर दी, मतलब पेन में कोई आराम नहीं, बेचैनी, और
जी घबराना, मतलब हर तरह की परेशानी होने लगी। तो फिर हमने वो दवा भी बंद कर दी। फिर हमें आपके बारे में मालूम पड़ा तो हमने आपसे उपचार लेना सही समझा। तो उसके बाद में ये इन्होंने रायला में कोई आयुर्वेदिक औषधालय है, वहां से इन्होंने कोई दवा लेना शुरू करी, जहां से को पाउडर के रूप में इन्हें दवा दी गई। कुछ ही आराम मिला और फिर किसी तरह से मुझ तक पहुंचे। आज दिनांक 30/10/2020 को मैं ये प्री ट्रीटमेंट वीडियो शूट किया इनका, क्या स्थिति इनकी है और किन किन स्थितियों से परिस्थितियों से गुजरते हुए यहां तक आए। तो एक बार मैं थोड़ा जूम करके सर से कहना चाहूंगा कि इनका जो वाउंड है उसको वहां तक ले। हाँ जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ वाउंड है जहां कैंसर बताया गया है। हमारी कोशिश है कि आयुर्वेदिक मॉलिक्यूलोपैथी द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि 1-1.5 महीने के बाद में इनको कुछ रिलीफ होगा, क्योंकि सारी जो मेडिसिन है वो एंटी कैंसर्स है। इनकी आगे कोई क्रिटिकल स्थिति नहीं हो, इनकी स्थिति में सुधार हो, उसी को ध्यान में देखते हुए कॉम्बिनेशन से जो दवा दी जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ये इसको लेंगे और जल्दी इनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हमेशा की तरह मैं अपने सीनियर मिस्टर अनिल सिंह जी को माइक देना चाहूंगा, वो आए और तेज सिंह जी के लिए 2 शब्द वो कहें इनकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए। आइए सर। हेलो, हाँ सिंह जी कैसे हैं आप? अभी तो सही है। अभी सही है आप? पहले से थोड़ा सा आराम मिला है आपको? पहले थोड़ा आराम है। अच्छा इसकी दवाई लेनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब से दवाई लेती है तो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें और साथ में देने की तैयारी कर दी है। और ये आयुर्वेदा मॉलिक्यूल्स है जो जैसे कुरकुमिन, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल, ये जो है कैंसर के लिए ही है। लाइकोपिन है, कुरकुमिन है, तो ये आपको काफ़ी इसके अंदर अच्छा रिलीफ मिलेगा। और हम तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि थोड़ी सी हिम्मत रखें, क्योंकि आप थोड़ा हिम्मत रखेंगे तो परिवार को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी और फिर ये दवाइयाँ भी काम करेंगी। क्योंकि ये जब भी काम करती है जब आपके अंदर जीने की तमन्ना हो। अगर आपका जीने की तमन्ना नहीं है तो परिवार है आपका, थोड़ा सा सोचे अपने लिए भी, परिवार के लिए भी। ये दवाइयाँ ऑटोमेटिक ही काम करेंगी, क्योंकि ये इनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपना पूरा काम करके ही देती है। ठीक है ना? तो बिल्कुल तैयार है आप लेने को इनको, है ना? कोई टेंशन नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इफेक्टिव इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे आपको और आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल प्योर नेचुरल्स हैं, है ना? और बाकी तो सब करने वाला भगवान ही है। हम लोग मृत्यु लोक में जी रहे हैं, ठीक है ना? तो जो चीज़ भी है उसको मानना पड़ेगा हमको, ताकि क्या है कि मान के ही हम आगे चलेंगे, है ना? ठीक है, फिर हम वापस मिलेंगे एक बार, ताकि आपके चेहरे की रौनक, आपको बहुत आराम इसके अंदर दिखाई पड़ेगा। वापस डॉक्टर साहब को बुलाने का। तो मेरा कहना यही है आपसे तेज सिंह जी, ईश्वर पर विश्वास रखकर, अपने खुद पर विश्वास रखकर, इन मेडिसिन पर विश्वास रखकर आप इसे लेना शुरू करें। ईश्वर ने चाहा तो 1 से 1.5 महीने के बाद में जब आपका दूसरा वीडियो शूट होगा जिसमें आपके रिजल्ट शो करेंगे अपन सामने, बहुत ही बेटर और बहुत ही बेहतरीन आएंगे। आप इसको नियम से लेना शुरू करें, विश्वास से लेना शुरू करें, ईश्वर अच्छा ही करेगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो तेज सिंह जी का हम बनाएंगे, कितना इनको इम्प्रूवमेंट मिलता है फिर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।